An ordinary flower for an extraordinary girl like you. थैंक यू। तो फिर डेट पक्की? काइंड ऑफ। तुम्हारे दोस्तों के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को इतना ज्यादा मनाया जो है। डोंट यू थिंक आई डिजर्व अ स्पेशल ट्रीट? Obviously you deserve a treat. मुंबई की एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट with candlelight dinner and with champagne. रियली? Great. सबके लिए? Okay. ओह माय गॉड, दैट्स अ डील। That's a deal. Deal. नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। सैटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट का दौर और उस पर ये मुंबई शहर। यहाँ जवान पीढ़ी के पास मौज मस्ती का हर वो साधन है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, मगर इसे हासिल करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दंगा पुलिस उसके मकसद से तलाशती है, दुश्मनी या मजबूरी। मगर अगर मुजरिम ना ही आपका दुश्मन हो और ना ही मजबूर, तो इस वैश्य खेल को आप क्या नाम देंगे? मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वो 19 नवंबर 2003 को इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में हुई थी। कल वो वापस घर पे अकेली होंगी और उसकी मॉम बच्चे को लेके बाहर वॉक पे जाएंगी। सब्जी नहीं उठा सकता, गर्दन कैसे काटेगा? इसको नहीं, हाँ इसको नहीं। ये बच्चा अगर बच गया ना तो हम लोग नहीं बचेंगे। मेरे लिए अब तेल को अच्छे से गर्म होने दो। 5 मिनट। अनुज, कैसे काट रहा है तू? ला, ये देख, इस तरह गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाहिए। अरे जरा देख तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं। गैस धीमी कर दो। तुम लोग ध्यान से देख रहे हो ना? ये ऐसे ऐसे हो गया। देखो जरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। वहां रख। चल अनुज, अनुज कोई बात नहीं, चल उठा लो। कुछ नहीं करेगा। कितने सॉफ्ट हाथ है तुम्हारे। सब्जी नहीं उठा सकता, गर्दन कैसे काटेगा? मुर्गी की। एक्सक्यूज मी। Hi Rose, हाय, how are you? फाइन। हाउ आर यू जॉन? I'm fine, aunty. मेरे स्टूडेंट्स। Hello. अरे हाँ, तुम्हारे केक के पैसे। पता है किट्टी में सब लड़कियों को इतना पसंद आया कि मैंने सबको तुम्हारा नंबर दे दिया। आई होप मुझे कमीशन मिलेगा ना? कम ऑन। मैंने ट्राई किया तो वाले छक्कों के माफिक डरते हो तुम लोग। 2 बाटली मार के मेरे को बोल बच्चन दे रहा है और तू सही बोल रही थी। वो तेरे हाथ ना बिल्कुल लड़की के माफी की है। वो चेन देखी थी तूने और वो सारी ज्वेलरी, सारा चांस हाथ से गवा दिया। मैं तो करने वाला था। करने वाला था, किया तो नहीं ना। साले तुम लोगों को अंदाजा भी है कि एक चेन बेचने से 10 टकीला की बोतल आती है, और अगर सारी की सारी ज्वेलरी बेच देते तो साले अक्का कक्का बाहर खड़ा कर देते हम लोग। अभी तक गोवा में बैठ के मनाली की चरस फूकते रहते थे, समझा? कुत्तों, खाली भौंकना जानता तुम लोग। आज काटने की बारी आई तो हाथ में आ गई तुम्हारी। हाँ, मैंने तो पहले से ही बोला था ये दोनों फट्टू है। फट्टू नहीं हम लोग। तू बोल, अभी जाके साले को काट डालता हूँ। कंट्रोल मैन, कंट्रोल, कूल डाउन। ओके, आज नहीं टुमारो। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा है। ये टाइम एक भी गलती नहीं मांगता मेरे को। ड्रिंक छोड़ो, इधर सुन मैं क्या बोल रहा है। कल वो वापस घर पे अकेली होंगी और उसकी मॉम बच्चे को लेके बाहर वॉक पे जाएंगी। फ्रंट गेट पे वॉचमैन रहेगा, तुम लोग सब पीछे से जाना। लेकिन अगर पड़ोसी का दरवाजा खुला मिला इसका मतलब प्लान कैंसिल। और अगर सब कुछ ठीक हो तो अगला वीकेंड गोवा में। चीयर्स। चीयर्स भाई। एक बात बता तू मेरे को, साला तू ना दारू पीता है ना तेरे को पैसे में कोई इंटरेस्ट, फिर ये सब कहे को रे?
मेरे लिए ये सिर्फ एक खेल है। वेलकम बैक। अगर किसी इंसान का दिमाग खेल के प्यादों और असल जिंदगियों में फर्क करना बंद कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? बीमार? अरे इस टेबल को तुम सेंटर पे रखो। मैं शूज रख के आ रहा हूँ बाहर। जॉन, इसको इधर ही रखते हैं। माय फेवरेट स्टीरियो। बेटा ये वाला जरा वहां लगा दो। जॉन, कीप इट। नाउ आई नीड समथिंग टू ईट। थक गया मेरा बेबी। मैं अभी तेरे लिए कुछ स्पेशल बना के लाती हूँ, ओके? मैं ये कह रहा था आपको कॉलेज में मिलोगे ना आप? An ordinary flower or an extraordinary girl like you. थैंक यू। तो फिर डेट पक्की? काइंड ऑफ। तुम्हारे दोस्तों के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को इतना ज्यादा मनाया जो है। डोंट यू थिंक आई डिजर्व अ स्पेशल ट्रीट? Obviously you deserve a treat. मुंबई की एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट with candlelight dinner and with champagne. रियली? Great. सबके लिए? Okay. ओह माय गॉड, दैट्स अ डील। That's a deal. Deal. कल वो वापस घर पे अकेली होंगी और उसकी मॉम बच्चे को लेके बाहर वॉक पे जाएंगी। क्या हुआ मॉम? आज वॉक से इतनी जल्दी? और इसे क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया इसे। नीचे तो बहुत रो रहा था। आजा। लगता है थक गया है। There was once a boy named Tommy T. Mom, I'll be back. हेलो मैम। हेलो। क्या बात है? मैम आज रोज डे है और ये फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल रोज वी नो। थैंक यू बॉयज। अरे आज क्लासेस नहीं है? मैम प्लीज। नहीं, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मुझे केक पे आइसिंग करनी है। फैंटास्टिक। इसी बहाने हम केक पे आइसिंग करना भी सीख जाएंगे और आई प्रॉमिस कि आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये अनुज बोलना। प्रॉमिस मैम, प्रॉमिस। नो। और मैम को सीखने को भी मिलेगा, प्लीज मैम। सीखना तो जरूरी है, एज यू से। उस दिन उन तीनों लड़कों के चेहरे पर इस बात की जरा सी भी शिकन नहीं थी कि वो एक महिला का कत्ल करने जा रहे हैं। शायद वो इस बात से भी वाकिफ थे कि अगर वो पकड़े गए तो उनका क्या अंजाम होगा। चल ले। चल चेक कर बूढ़ी मारी की नहीं। गज्जू, हमने दो लोगों को मार दिया। अरे खून खून होता है, एक का या दो का फर्क नहीं पड़ता, समझा? चल रहे तू माल का लेकर। मामा। 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 नहीं गज्जू, इसको नहीं। हाँ, इसको नहीं। ये बच्चा अगर बच गया ना तो हम लोग नहीं बचेंगे। अरे बच्चा है रे। तभी तो और आसान होगा। अरे क्या बच्चे की तरह रो रहा है? साले खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। चलो चल निकाल इसको, चल निकाल, देखिए चल। हॉस्पिटल से फोन था, वो औरत खतरे से एकदम बाहर है। गुड। देखो, ये खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अखबार, टीवी, सबको ये खबर दे दो।
कि इस घर का एक एक इंसान मर चुका है। 3 लड़के मेरे पास कुकिंग सीखने के लिए आते थे। उन्होंने मेरे माँ को मार डाला और मेरा बेटा कहाँ है? Where is my son? वो ठीक है ना? हाँ। जान, ये तुम्हारे लिए। जिसको जो मर्जी है मंगाओ, कुछ भी ऑर्डर करो। एनीबॉडी शैंपेन? शैंपेन 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 शैंपेन। शक्ति बख्शी, बाप डॉक्टर है, फिर उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने ताज विलेज बुक किया है गोवा में, चलोगी ना? गजराज मिश्रा, बाप की लेदर की फैक्ट्री है, पैसों की कोई कमी नहीं। ये तुम्हारे लिए। अनुज लूथरा, बाप गवर्नमेंट सर्वेंट है, संस्कारी है। Hey, soldiers! तुम तीनों हमारे साथ चलो। तीनों नहीं, चारों। पुलिस ने उन तीनों अभियुक्तों के साथ जॉन को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसका शातिर दिमाग इस अपराध को करवाने में। इन सभ्य घरों के लड़कों ने वहशीपन की सारी सीमाएं लांघ दी, और वो भी महज अय्याशी के लिए। मगर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, पार सके ना कोई। इमीडिएटली वो जिस जगह पर वाकयात हो गया था वहाँ पहुंचे। वहाँ पर जो लेडी थी वो पहले माले पे बेहोश पड़ी थी, तो रूम में जाके फ्लैट में, दूसरे माले पे फ्लैट है, वहाँ जाके वहाँ तो बहुत ही भयानक और दर्दनाक सीन था। जो इसमें की जो लेडी है, मैंने 54 साल की है, वो पूरे खून के धब इसमें पूल में पड़ी हुई थी, उसका गला बुरी तरह से काटा हुआ था, जगह पे मर गई थी। और अंदर के बेडरूम में हमने जो देखा तो बहुत ही भयानक चीज थी कि जो 1.5 साल का लड़का वो पंखे से लटका दिया, वो भी टेलीफोन के वायर से। उसकी जीभ भी सब बाहर आ चुकी थी, नीली पड़ चुकी थी। उसको थोड़ी सी दारू बियर पीना, गर्लफ्रेंड रखना, थोड़ी सी ड्रग का भी आदत थी, तो उसको पैसे की जरूरत थी इन लोगों को, तो पैसे के लिए इन्हें किया हुआ है। इस केस में सारे आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। केस की सुनवाई जारी है और जल्द ही अदालत इस केस में अपना फैसला सुनाने वाली है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा पहला क्राइम पेट्रोल दरबार, जिसे मुंबई में लगाया गया था। नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद, और आज इस एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर A.N. रॉय का, जिनकी मदद से आज हम ये दरबार लगा पाए। दरबार जहां पर मुंबई की आम जनता और शहर की पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर जुर्म को अपना मुंह तोड़ जवाब देगी। यह क्राइम पेट्रोल की एक और कोशिश है, मुंबई की आम जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की जहां पर वो पुलिस के साथ मिलकर इस शहर को एक सुरक्षित शहर बना सकते हैं। हम औरतों की सिक्योरिटी के लिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है? हमेशा से मुंबई सबसे ज्यादा वुमन फ्रेंडली शहर माना जाता रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि डांस बार बंद हो जाने की वजह से महिलाओं के खिलाफ शोषण रुक सकता है। निगेटिव साइड भी देखेंगे तो हो सकता है कि के खिलाफ शोषण बढ़ जाए, जैसे कि टीजिंग वगैरह रेप केसेस बढ़ जाए। कहीं हमें ऐसा ना करना पड़े कि दिल्ली अभी दूर नहीं। अब देखिए आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक बंद होकर के 1 महीने से अधिक अवधि हो चुका है। इस अवधि में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी प्रकार के महिलाओं के विरुद्ध अपराध पिछले 1.25 महीने में बढ़े हों। ये एक बहुत बड़ा शोषण का जरिया था जो हमने बंद किया है।